हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और छुट्टियों में मेरे जो मेकअप किट है उसकी ये हालत हो गई है, इस तरह से अव्यवस्थित हो गया है। पूरा जितना भी अरेंजमेंट था सब बिगड़ गया है, क्योंकि हॉलीडेज़ में बस ये रहता है कि चलो ठीक है अभी कल कर लेंगे। और जब छुट्टियाँ नहीं रहती हैं तो लगता है कि नहीं ठीक रखो, नहीं फिर समय नहीं मिलेगा, कैसे सही रहेगा, कैसे सही रहता है। अब जो है इस तरह से हालत हो गई है। तो ये जो है 3 मेरे मेकअप किट हैं। तो ये जो है मेरे पर्स में रहता है, वो वाला मेकअप किट है। इसमें जो है लगभग सभी चीज़ें व्यवस्थित हैं, क्योंकि इसको मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, ये बैग में ही रहता है। तो इसकी कोई चीज़ उतनी डिस्टर्ब नहीं हुई है, बल्कि 1-2 चीज़ इसमें ऐड और हुई हैं जो मैंने ऐड की हैं। और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। और ये ऐसा है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, जो चीज़ें उसमें भी कुछ चीज़ें इधर की उधर हो गई हैं। तो ये घर पे जैसे जब मैं स्कूल जाती हूँ तो इससे ही रेडी होती हूँ। और ये है जैसे किसी फंक्शन वगैरह में जाना है तो फिर ये सारे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ये यूज़ होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है और ज़्यादा बोल्ड मेकअप के लिए है, और ये जो है डेली के लिए है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इसको भी ठीक तो नहीं करने जा रही हूँ। और ये एक है, मैंने सोचा कि इसमें जो है इसको ट्रांसफ़र करूँ, बट ये वाइट है तो मुझे लग रहा है कि अगर इसमें मैं वाइट में रखूँगी तो बहुत जल्दी ये गंदा हो जाएगा। तो मैं इसमें सोचूंगी कि मुझे अरेंज करना चाहिए कि नहीं। तो अभी डाउट है कि मैं इसमें अरेंज करूँगी कि या नहीं। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें कितने सारे फाउंडेशन और कितनी सारी चीज़ें एक साथ कलेक्ट हो गई हैं। तो देखिए, एक लैक्मे का ये फाउंडेशन, एक परसोनी का ये फाउंडेशन, और ये भी दोनों बेस ही हैं, ये स्टिक में है। और ये दोनों भी बेस हैं, ये पैनकेक्स हैं दोनों, जिसमें से ये वाला जो है ये 26 ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, और बहुत ज़्यादा ये जो है मेरे कलर से मैच करता है। तो ये, और ये मैंने लिया था 20, क्या इसका नंबर है, 25। तो ये 25 मैंने लिया था, बट ये 25 उतना नहीं कलर मैच करता है जितना 26 वाला करता है। तो ये इतने सारे बेस हैं, और प्लस जो है एक ये फिटमी का 230 है। मैं 228 यूज़ करती हूँ, बट 230 भी चला जाता है मेरी स्किन के साथ। तो इतने सारे तो बेस कलेक्ट हो गए मेरे पास। और अगर पाउडर की बात करें तो पाउडर में मेरे पास ज़्यादा पाउडर तो नहीं है। एक ये मेरे पास फिटमी का पाउडर है, और एक ये लैक्मे का लूज़ पाउडर है, जिसकी हालत ऐसी हो चुकी है। तो ये 2 पाउडर हैं। साथ में इसमें एक मैंने रखा हुआ है, वो कॉम्पैक्ट पाउडर है। इतनी चीज़ें तो ये इकट्ठी हो गई हैं। प्लस ये एक प्राइमर है जो मैं रेयरली यूज़ करती हूँ। मैं बहुत कम जो है ये यूज़ करती हूँ, बट ये है बहुत अच्छा, बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है। बट मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। फिर अगर कंसीलर की बात की जाए तो कंसीलर मेरे पास इस टाइम एक तो ये कंसीलर है, ये इस तरह का, जिसमें 4 शेड्स हैं, और ये क्रीम कंसीलर है। जल्दी बंद नहीं होता है। और एक जो है मेरे पास लिक्विड कंसीलर भी है, वो है, एक मिनट इसमें बताती हूँ, सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है। तो ये है एक, ये 9 to 5 का कंसीलर है मेरे पास, 2 कंसीलर्स हैं। और इसके बाद में आई शेडो पैलेट की बात करें तो ओनली 1 आई शेडो पैलेट है जो मैं इस टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं तो इसलिए यही यूज़ कर रही हूँ। और हाइलाइटर की बात करें तो हाइलाइटर मेरे पास इस समय एक ये है हाइलाइटर, और एक हाइलाइटर और है मेरे पास, वो स्टिक में है, वो आई थिंक मैंने इसमें रखा हुआ, हाँ वो इसमें रखा हुआ है। तो वो रेयरली यूज़ हो, नहीं ये है। तो ये 2 हाइलाइटर, और इसमें ब्लश भी है, और हाइलाइटर और कॉन्टूर ये दोनों इसमें है। और मस्कारा मेरे पास इस समय सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है क्लोसल का मस्कारा। ब्लश की बात करें तो ब्लश मेरे पास एक तो इस पैलेट में ब्लश है, ये है, प्लस आपका इसमें का शेड्स भी आप एज अ ब्लश, पाउडर ब्लश यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक मेरे पास ये ब्लश स्टिक है जो कि मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैं डेली यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर। ये
मैं डेली ऑन द गो यूज़ करती हूँ। तो अगर डेली की बात करें तो मैं डेली में ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये मेरा सनस्क्रीन जेल है, सॉफ्ट है, SPF 50 के साथ, और साथ में ये लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ, डेली की बात कर रही हूँ मैं। और लिपस्टिक मेरी जो है ये एकदम ख़त्म पे आ गई है, तो ये लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ। तो डेली अगर मुझे तैयार होना होता है तो मुझे सिर्फ इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और कभी कभी जो है मैं आई लाइनर वगैरह लगाती हूँ, तो वो मैं उसके लिए आई लाइनर के लिए मेरे पास कई सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि आई लाइनर मुझे लगाना अच्छा लगता है, बट डेली मैं लगाती नहीं हूँ। तो ये कलर्ड आई लाइनर है और ये सारे ही लिक्विड आई लाइनर है। और इसके अलावा जो है आई लाइनर मैंने ये वाला लिया हुआ है, अभी ये रिसेंटली मैंने नया लिया है किस ब्यूटी का 24, और ये जेल आई लाइनर है, तो ये मैंने न्यू एडिशन इसमें ऐड किया है। इसके बाद में देखा जाए तो एक सनस्क्रीन और है जो मैंने लिया था, बट ये मुझे फेस पे सूट नहीं किया, इसको मैं हैंड्स पे अप्लाई करती हूँ। तो ये है सिर्फ हैंड्स के लिए, ये फेस के लिए यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि जो स्किन की क्वालिटी होती है वो दोनों जगह की अलग होती है, फेस की अलग होती है और हाथ की अलग होती है, इसलिए मैं इसको हैंड्स पे यूज़ करती हूँ और इसको जो है फेस पे यूज़ करती हूँ। फिर एक ये भी है सनस्क्रीन जो कि ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है मुझे ये कम लग रहा था, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने SPF 50 रिकमेंड किया उसी ब्रांड का, तो इकरान का ही ये SPF 30 था और ये SPF 50 है, तो ये चेंज हो गया है। और उसके बाद में अगर मैं बताऊं तो मैं जो लूज़ पाउडर है मैं इस पफ से लगाती हूँ, जो इसके साथ पफ मिलता है उससे नहीं लगाती हूँ, मैं इससे लगाती हूँ, क्योंकि एक तो ये थोड़ा मोटा है लगाने में, और दूसरा जो है इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाउडर आ जाता है अप्लाई करने के लिए। और इसके बाद में लिपस्टिक मेरे पास और सारी है, इसमें जो पड़ी है इसके अलावा भी मेरे पास और है, बट उनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो सारी लिपस्टिक, तो ये है लैक्मे की एब्सोल्यूट, ये है क्रेयॉन लिपस्टिक मार्स की, ये हुडा ब्यूटी के 3 शेड्स हैं, और इसके अलावा हाँ ये 3 शेड्स है, एक शेड मैंने और अभी दिखाया, ये लैक्मे की, ये मुझे बहुत पसंद है, तो एक मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक है, ये अब नहीं मिल रही है। और इसके बाद में लिप बाम की बात करें तो लिप बाम मेरे पास इस समय लिप लव है, इसके अलावा 1-2 और हैं जो इसमें पड़े हैं या फिर मेरे बैग में पड़े हुए हैं। अंडर आई क्रीम ये है जो कि ख़त्म हो चुकी है, तो अब ये सब मैं आज निकाली हूँ सफाई के लिए, तो मैं दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ब्रश की बात करें तो ब्रश मेरे पास ये एंगुलर ब्रश है, और एक ये वाला ब्रश है सॉरी, तो इससे मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक मेरी एकदम ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे जो है इसको इस तरह से ही निकाल के अप्लाई करना होता है, तो इसलिए मैं लिपस्टिक जो है इस समय पूरी तरीके से ब्रश से ही लगा रही हूँ, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। और एक ये भी लिप बाम ही है, मैंने कहा था ना और मिलेंगे, तो एक लिप बाम ये है, इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया। फिर एक जो है मेला बेस्ट क्रीम, ये ख़त्म हो गई, इसको फेंकना है। एक ये मेला केयर मैंने ली थी जो मुझे सूट नहीं की, तो एक्ने के जो स्पॉट्स पड़ गए थे तो उनको ठीक करने के लिए, बट ये मुझे सूट नहीं की, तो ये इसी तरह पूरी रखी हुई है। मेला बेस्ट मुझे सूट की थी तो मैंने मेला बेस्ट पूरी यूज़ की। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास है ये काजल, जो कि एक और है काजल, ये 3 काजल हैं मेरे पास। एक ये है मेबलिन का, और एक ये परसोनी का, और ये भी परसोनी का ही है, तो ये इस तरह का है, और ये इस तरह का है, और ये पेंसिल वाला है। इतनी चीज़ें अभी मैं इसको इसी वीडियो में इसको अरेंज करके नहीं दिखाने वाली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से हो गई हैं। ये जो है आईब्रो पेंसिल है, जो कि मैं जब बहुत डार्क मेकअप यूज़ करती हूँ तब भले यूज़ कर लूँ, और इसमें इसके साथ में ये एक हाइलाइटर पेंसिल है जो मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और इसके बाद में एक फाउंडेशन के लिए ब्रश है मेरे पास, ये ब्यूटी ब्लेंडर भी है, बट ये एक ब्रश भी है। और इसके बाद में एक ब्रश मेरे पास ये है, जो कि मुझे आईलाइनर के साथ ही मिला था, जेल आईलाइनर के साथ, जो कि जेल आईलाइनर वो सूख चुका है, तो वो ये है मैट लुक का था,
और इसका पाउडर, आईब्रो पाउडर तो सही है, बट इसका जो जेल आईलाइनर है वो सूख चुका है, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। और जो भी चीज़ें इसकी बताई गई थी साथ में, मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा कि जेल आईलाइनर सूख जाए तो उसे कैसे ठीक करें, तो वो सारी चीज़ें मैंने की। बट क्योंकि मेरे इस जो जेल आईलाइनर का बॉक्स है उसमें आईब्रो पाउडर भी है, तो उसमें ये बताया गया था कि हॉट वाटर में कुछ देर इसको रख दीजिए तो ये जो है लिक्विडी हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा फिर से गीला हो जाएगा। बट क्योंकि मेरा आईलाइनर है इसमें पाउडर भी था, तो मैं पूरा डिप करके नहीं रख पाई, तो मैंने सिर्फ जो है इस तरह से रखा था और यहाँ तक मैंने गर्म पानी भर रखा था, तो फिर उससे कुछ हुआ नहीं। कुल मिला के मेरे लिए समस्या आ गई थी उससे। फिर उसके बाद में एक ये आई लैशेस कर्लर है मेरे पास, और सम सेफ्टी पिन्स एंड सारी पिन्स हैं मेरे पास, जो कि बहुत सारे इसमें बाल इकट्ठे हो गए क्योंकि ये एकदम गंदा हो गया। अब इस वीडियो के बाद जो है इसको पूरी सफाई करनी है मुझे। तो ये कुछ सारी पिन इकट्ठी हो गई हैं। ये एक फाइलर है जो कि ख़राब हो चुका है, इसमें फाइल करने का जो ये रहता है ये सारा छूट चुका है, तो ये एक नाइफ़ की तरह बचा हुआ है, बट ये एज अ टूल्स कहीं ना कहीं काम आ सकता है। फिर ये इसमें शुगर टेस्ट की स्ट्रिप पड़ी हुई है जो मुझे फेंक देनी चाहिए, तो पता नहीं क्यों इसमें पड़ी हुई है। फिर एक जो है ये ब्रश पड़ा हुआ है, हेयर ब्रश, जिसमें इधर मिरर है, तो ये मेरे पर्स में रहता है, लेकिन इस समय मैंने दूसरा यूज़ कर रही हूँ, तो ये इसमें पड़ा हुआ है। और इसके अलावा मैं बताऊँ तो इसमें कुछ भी नहीं है। एक ये जो है मैनिक्योर सीज़र, जो इसी तरह भी रखी है, जिसको मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे मैनिक्योर सेट में भी एक सीज़र थी, तो ये इसी तरह पड़ी हुई है। और एक सेफ्टी पिन और मिली। और ये चलिए, मैंने कहा ना मैं YouTube वीडियो देखती हूँ, तो उसमें जो एक बेस बनाने के लिए दिया गया था, तो गलत बोल गई। ये पाउडर मैंने अपने पर्स में रखने के लिए थोड़ा सा अलग से एक छोटी डिब्बी में भरा था, और कि इसको मैं जैसे ऑन द गो कभी टचअप करना होगा तो छोटा सा रहेगा तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। बट ये सक्सेसफुल हुआ नहीं क्योंकि ये खोलते ही पूरा गिरने लगता है, तो उतनी इफ़ेक्टिवली ये यूज़ हुआ नहीं, और इसलिए ये वापस इस वाले बॉक्स में आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कलेक्ट हो चुकी हैं। अब मुझे इसको 2 वैनिटी में डिवाइड करना है। एक इस पाउच में रखूँगी जो मोस्टली यूज़ चीज़ें हैं, और एक ये जो मैं जब कहीं शादी फंक्शन वगैरह में जाती हूँ तो यूज़ करती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि मस्कारा मेरे पास एक ही है, तो मुझे मस्कारा भले ही डेली नहीं यूज़ करती हूँ, बट मस्कारा मुझे डेली यूज़ वाले पाउच में ही रखना पड़ेगा, ताकि इन केस कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से फैल चुकी हैं। तो अब आप लोग विदा लेते हैं और इसको कुछ व्यवस्थित करते हैं, ठीक करते हैं, ताकि जो है ये चीज़ें कुछ सही हो जाए, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाला है और जो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं छुट्टियों में फैल गई हैं, वो सारी चीज़ें मैं ठीक करके और ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।